जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान वनपाल और वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके राजस्थान वनपाल वनरक्षक भर्ती परीक्षा के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान वनपाल वनरक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो आपके वनपाल वनरक्षक के नए सिलेबस में भी शामिल हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संत मावजी ने मेवाड़ व वागड़ क्षेत्र के बिलों में जागृति हेतु कौन सा आंदोलन चलाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। संत मावजी हैं जिन्होंने मेवाड़ और वागड़ के क्षेत्र में बिलों में जागृति हेतु लसोड़िया आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, प्रजा सेवक नामक साप्ताहिक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। अचलेश्वर प्रसाद है जो प्रजा सेवक नामक साप्ताहिक समाचार पत्र के संस्थापक थे। कौन थे प्रजा सेवक के संस्थापक? अचलेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर बाड़मेर के किस गांव में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी। राजस्थान में मल्लीनाथ जी का जो प्रमुख मंदिर है वो बाड़मेर के बालोतरा तहसील के तिलवाड़ा गांव में ये मंदिर स्थित हैं, जहां पर मल्लीनाथ जी की स्मृति में चैत्र माह में मल्लीनाथ पशु मेला भी लगता है। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। आमेर की शैली है जिस पर मुगल शैली का प्रभाव है वो सबसे अधिक पड़ा है, और आमेर शैली का विकास है वो आमेर के राजा मान सिंह एवं मिर्जा राजा जय सिंह के शासनकाल में इस शैली का सबसे अधिक विकास हुआ था। किस शैली का? आमेर शैली का, जिस पर मुगल शैली का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, हाड़ौती स्कूल की मूल शैली कौन सी मानी जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। हाड़ौती स्कूल की जो मूल शैली है वो बूंदी शैली मानी जाती है। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, गुड़ला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। गुड़ला का त्योहार है जो राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, कजली तीज का मेला भाद्रपद कृष्ण तृतीया को किस स्थान पर भरता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी कजली तीज का मेला है जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी जिले में भरता है, जबकि नागौर जिले में ये मेला नहीं भरता है, और बूंदी जिले में कजली तीज का भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये मेला भरता है। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य का प्रथम रास भरतेश्वर बाहुबली रास निम्न में से किसके द्वारा रचित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। शालिभद्र सूरी के द्वारा राजस्थानी साहित्य का प्रथम रास जिसका नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो किसके द्वारा रचित है? शालिभद्र सूरी के द्वारा। नेक्स्ट अगला नौवां क्वेश्चन है, मानव व्यापार प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी जयपुर रियासत है जिन्होंने मानव व्यापार प्रथा पर साल 1847 ईस्वी में रोक लगाई थी, जबकि बूंदी रियासत है जिन्होंने सती प्रथा पर रोक 1822 ईस्वी में लगाया था, जबकि जोधपुर रियासत है उन्होंने बाल विवाह पर 1885 में रोक लगाया था। कब लगाया था बाल विवाह प्रथा पर रोक? 1885 में। और किस रियासत ने? जोधपुर रियासत ने। और डाकन प्रथा रोक है उस पर रोक है वो 1853 ईस्वी में मेवाड़ रियासत ने लगाया था। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, पौध हांकर और सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। पौध और हकार और सरी आभूषण है वो गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं। नेक्स्ट अगला 11वां क्वेश्चन है, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की कौन सी एकमात्र जनजाति शामिल है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की सहरिया जनजाति है जो एकमात्र जनजाति शामिल है। किसमें? आदिम जनजाति समूह की सूची में। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति हैं वो भील जनजाति हैं, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या है वो मीणा जनजाति की है। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, सीकर में कांतले नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। सीकर जिले में कांतले नदी का जो अपवाह क्षेत्र है जिसको तेरावटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है, 1159 में मंडोर के शासक बालक राव प्रतिहार द्वारा निर्मित कौन सी झील है? तो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, बालसमंद झील है, जिसका निर्माण 1159 ईस्वी में मंडोर के शासक बालक राव प्रतिहार ने करवाया था। किस झील का निर्माण? बालसमंद का निर्माण, जो राजस्थान के जोधपुर जिले के मंडोर में स्थित हैं। 15वां क्वेश्चन है, श्रीलाल जोशी जिन्हें साल 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला वह किसके लिए जाने जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। श्रीलाल जोशी हैं जिन्हें साल 2006 में पद्मश्री पुरस्कार दिया था, वह फड़ चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। कौन है? श्रीलाल जोशी, जो फड़ चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें साल 2006 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट अगला 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान का गोमती सागर पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान का झालरापाटन झालावाड़ जिले में गोमती सागर पशु मेला आयोजित होता है। कहाँ पर? झालरापाटन झालावाड़ जिले में। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान के अलवर जिले में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को कौन सा मेला भरता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान के अलवर जिले में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरतरी मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है अलवर जिले में? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरतरी मेला। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर पूर्वी मैदान का विस्तार फैला हुआ है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 23% भूभाग पर पूर्वी मैदान का विस्तार फैला हुआ है। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, पिचोला झील के मध्य जग निवास महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। महाराणा जगत सिंह द्वितीय हैं जिन्होंने 1746 ईस्वी में पिचोला झील के मध्य जग निवास महल का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1746 ईस्वी में, और महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने जग निवास महल का पिचोला झील उदयपुर में इसका निर्माण करवाया था। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य भूभाग का प्राचीन नाम क्या था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भाग का प्राचीन नाम है वो मेवल था, जबकि कोटा के क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता था, और अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के क्षेत्र को प्राचीन समय में मत्स्य क्षेत्र कहा जाता था। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। हाड़ौती का पठार है जो राजस्थान का भौगोलिक अंचल जिसको सबसे प्राचीन माना जाता है, जबकि अरावली पर्वत है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा भौगोलिक अंचल माना जाता है। सबसे प्राचीन भौगोलिक अंचल कौन सा है? हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान की सबसे बड़ी बिसलपुर बांध परियोजना है जो सबसे बड़ी जल पेयजल परियोजना है, और बिसलपुर परियोजना से राजस्थान के टोंक, जयपुर, अजमेर और नागौर सहित 4 जिलों के लगभग 450 से अधिक गांवों को पेयजल उपलब्ध होता है। किस परियोजना से? बिसलपुर बांध परियोजना से। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। 17 जनवरी 1955 को राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी, और राजस्थान वित्त निगम की मुख्यालय है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है वो गंगानगर जिला है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है वो बाड़मेर जिला है। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, बारडोली की नटराज शिव मूर्ति किस शैली में बनी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। बारडोली की जो नटराज शिव मूर्ति हैं वो प्रत्यार शैली में बनी हुई हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि साल 1998 में ये मूर्ति चोरी होकर इंग्लैंड पहुंच गई थी, जिसको हाल ही में भारत सरकार ने इसे वापस लाया गया था। कौन सी मूर्ति को? बारडोली की शिव मूर्ति, नटराज शिव मूर्ति को, जो प्रत्यार शैली में बनी हुई हैं। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, कृषि उपज मंडी अधिनियम कब आया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। साल 1961 में कृषि उपज मंडी अधिनियम लागू या अब आया था। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, जागृति ज्योत पत्रिका किस अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा जागृति ज्योत पत्रिका को प्रकाशित किया जाता है। और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना है वो साल 1983 में की गई थी। नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। भारतीय लोक कला मंडल हैं वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित हैं। और भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना है वो साल 1952 में की गई थी। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम है वो साल 1960 में लागू हुआ था। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है, वन्य जीव संविधान की कौन सी सूची का विषय है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी वन्य जीव हैं जो संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है, जिसको 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। किसको? वन्य जीव को। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान में नो बैग डे विद्यालयों में कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान में नो बैग डे हैं जो विद्यालयों में हर सप्ताह शनिवार को मनाया जाता है, यानी बच्चे शनिवार के दिन राजस्थान में बिना बैग के स्कूल जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला कैरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान का पहला कैरियर डिफेंस ऑफ इंस्टीट्यूट है वो राजस्थान के सीकर जिले में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अगला 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान साहित्य अकादमी है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विवेकानंद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। खेतरी झुंझुनू जिले में राष्ट्रीय विवेकानंद केंद्र को स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन है वो 31 मार्च साल 2019 में किया गया था। नेक्स्ट अगला 35वां क्वेश्चन है, बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है वो राजस्थान राज्य है, जिन्होंने जैव ईंधन नियम 2019 के तहत इस नीति को लागू किया था। कौन सी नीति को? बायोफ्यूल नीति लागू को। जो राजस्थान राज्य है वो पहला राज्य है जो बायोफ्यूल नीति को लागू करने वाला। नेक्स्ट अगला 36वां क्वेश्चन है, राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ पर है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है, इसमें दे नहीं रखा है दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान उर्दू अकादमी है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट अगला 37वां क्वेश्चन है, विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान में विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, राज्य में दिव्यांगों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान राज्य में दिव्यांगों को 4% आरक्षण है वो दिया गया है। नेक्स्ट अगला 39वां क्वेश्चन है, कैरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों की लोकप्रिय हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं या राजपूत महिलाएं। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कैरी बाती ओढ़नी की जनजातियों से संबंधित हैं? इसी प्रकार नेक्स्ट अगला 40वां क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का भी सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।